एकदम से तो ऐसे आए मेरे पास कि मैं डर गई कि मेरी सासू माँ के सामने भी करती हैं या नहीं करती, लेकिन मेरे सामने तो बहुत करी थी, बट मैं किसी की बदवा नहीं ले सकती। मेरी बीवी को मैं ऐश यार ये मासूम सा चेहरा देख के मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। इसकी कीमत पूरी दे के इसको मैंने खरीद लिया था। इनको तो मैं अपने सर का दरवाजा खोले मेरे लिए, और क्या चाहिए आपको? गाना भी गाए साथ साथ और मुर्गा बन के दिखाएं। मैं भर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। माशाल्लाह से आज जो हमारा मेन प्लान था शूटिंग करने का, वो हो गया है कैंसिल। तालियां तालियां तालियां। हुआ ये था कि जिस तरह मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़े हैं, क्योंकि जो हमारी मेट थी कपड़े इस्त्री करने वाली वो आई नहीं थी, तो मुझे ही ज्यादा कपड़े इस्त्री करने पड़े। मैंने वो सारे प्रेस कर लिए। सुबह उठे हैं, करीबन कोई आधा घंटा या घंटा रह गया होगा, तो मॉडल की कॉल आई कि आज तो वो नहीं आ सकती क्योंकि उनको इमरजेंसी हो गई है। तो मुझे ना फोन बंद करने से पहले ही ना अपनी सारी कल वाली मेहनत याद आई कि मैंने कितनी गर्मी में कपड़े इस्त्री किए, क्या किया मैंने, और ये सारा कुछ, और ये हो गया। तो जी प्लान तो हमारा वो कैंसिल हो गया माशाल्लाह से। आज जो है ना, अभी मैं गई हूँ, असद की शर्ट पड़ी हुई थी, तो मुझे मतलब खुली खुली शर्टें पहनने का बड़ा शौक है। मैंने वो शर्ट यार पहन ली, मैं बाहर निकली हूँ, एकदम से तो ऐसे आए मेरे पास कि मैं डर गई। वादा मैं खड़ी खड़ी कांप गई, मुझे लगा पता नहीं कुछ छिपकली आ गई है क्या हुआ। और बाद में बोलना शुरू हो गए, मेरी शर्ट उतारो, मेरी शर्ट अभी की अभी उतारो, मेरी शर्ट अभी की अभी उतारो। 500 रुपए की शर्ट है भाई आपकी, और एक्टिंग आप ऐसे करें कि जैसे आप पता नहीं कहाँ के शहंशाह। और बता गुस्सा तो मुझे भी बड़ा आया, लेकिन अब मैं आ गई ऐसे आंखें टमका के। दूसरा ये कि जो हमारे घर काम करने के लिए आती है, मैंने उनको वार्निंग दे दी है। वार्निंग मैंने उनको ये दी है कि असद की जो अम्मी है वो आ रही है 2 महीने बाद कनाडा से पाकिस्तान आ रही है। तो मैंने कहा भाई चलो शुरू हो जाओ, सफाइयां शुरू करो, क्योंकि मैं तुम लोग को सच बताती हूँ, मैं इतनी मतलब वो नहीं हूँ कि काम वालियों ने बड़ी हैंकी पैंकी भी की है, और कभी आती थी कभी इस तरह बहाना मार देती थी, और ये इस तरह से कुछ कर देती थी। तो तंग भी मतलब ठीक है, तंग भी किया ये, लेकिन मेरी ये वो आदत नहीं है कि मैं उनको ज्यादा इस तरह से करूँ। तो वो जितना काम कर रही थी, जो भी कर रही थी, बोल मैं देती थी। मुझे पता था अक्सर मेरी बात नहीं भी मानती थी, मैं बस ना लेट गो करके बात खत्म करी। आज कह रही थी आपके साथ हमारा टाइम बड़ा गुजरा, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली दफा आई हूँ ना, तो मतलब इस तरह से शादी के बाद प्रॉपर रहने के लिए, तो उनका जो टाइम था मेरे साथ, वो कह रही थी मतलब बड़ी तारीफें कर रही थी ना। अब पता नहीं कि मेरी सासू माँ के सामने भी करती हैं या नहीं करती, लेकिन मेरे सामने तो बहुत कह रही थी आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, ये वो इस से इतना कोई सारा कुछ बहुत अच्छा गुजरा, ऐसे दवाएं शवाएं दे रही थी आपने, हमारा बड़ा एहसास किया, लटरम पटरम ये वो इस से। पर मैंने कहा कि अब आने वाले हैं सारे घर वाले, तो भाई साहब सफाइयां शुरू करो, ये ना हो तुम लोगों की हैंकी पैकी हो जाए। तो कह रही थी नहीं 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 नहीं, अभी 10 दिन रह गए हैं, देखना हम रोज सफाई करेंगे, रोज सफाई करेंगे, उनके आने तक घर चमक जाएगा। मैंने कहा चलो भाई करो, इसी बहाने सफाई करो। असद की अम्मी भी मुझे कहती थी कि इनको ना साथ साथ इनके साथ सफाई कराया करो, तो ये फिर ही सफाई करते हैं ना। लेकिन मेरी थोड़ी इस तरह का है कि मैं कभी काम कर रही हूँ कुछ इस तरह से कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे बैठी रहूँ, अच्छा फलानी काम वाली ने वो टेबल साफ किया, वो टेबल साफ किया। आपकी एक ड्यूटी होती है प्रॉपर, वो आपको प्रॉपर टाइम लगाना पड़ता है, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वो फिर जिस हिसाब से करके जा रही थी, मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती कि चलो कर रही है। और वैसे भी बड़ी बात ये सब कहते हैं हम उनको पैसे देते हैं, तो तुम उनको बोला करो कि अगर कोई काम नहीं हुआ इनको थोड़ा डांटा करो, ये क्या करो वो क्या करो। तो मैं उनको यही कह रही थी कि यार मुझे ना इन लोगों की मतलब हम मुझे नहीं पता कि अगले की क्या मजबूरी चल रही है, उससे घर में क्या वो बेचारा किस मूड से आया, किस दुख से आया, क्योंकि इन लोगों के घर में परेशानी भी बड़ी होती है, और आके मैं भी उसको इस तरह से डांटना शुरू कर दूं, या मैं उसको डांटूं, या उसका मैं इस तरह दिल दुखाऊं, या इस तरह से मैं उसको कुछ करूं, तो ऐसे किसी की बदवाएं लेना मेरा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसलिए वो मुझे बताते हैं आज काम वाली आएगी, तुमने उसको ये कहना है, तुमने उसको ये कहना है, तुमने उसको ये कहना है। जब वो आती है फिर कहते हैं जब तुमने ये कुछ कहा ही नहीं है उसको, तुमने उसको कुछ कहा ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ भाई मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है, जब कोई भड़के तो वो चलो ठीक है, बट मैं किसी की बदवा नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता अगला बेचारा किस मूड में है। तो मैंने उनको ये तरह वार्निंग दी कि चलो जी 10 दिन आगे, क्योंकि हमारे घर और भी सारी सबकी बहनें वगैरह भी आने वाली है, तो मैंने कहा सारी सफाई वगैरह करो। अच्छा जी भाई साहब, उस दिन मैंने अपना ये वाला तो सारा साफ कर लेते थे, जो मेरे सारे कपड़े मैंने लटका लिए थे, और अब मेरा ये वाला और ये वाला जो है ना, ये वाले पोर्शंस जो है ना, ये साफ होने वाले और इनको सेट करने वाले रहते हैं। इधर मेरे परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, वो कुछ उसके पीछे भी है, कुछ उसके पीछे भी है, कुछ बैग्स में, ये भी मैं ठीक करूंगी, ये होपफुली शायद मैं कल कर लूं। और ये बैग्स हैं, ये बैग्स पड़े हुए, बैग्स मेरे बहुत ज्यादा, ये तो कुछ पड़े हुए, इनको भी किसी और जगह रखने के, ताकि ये वाला भी खाना ठीक हो जाए, ये वाला भी ठीक हो जाए। तो इसको हम देखते हैं। इस पूरे खाने के अंदर मैंने ना असद की जो थी ना घड़ियां, वो मैंने इधर रखी हुई है। मैंने कहा ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली, तो इनको ना हम थोड़ा सा इधर रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। मैंने इधर रखी, मैंने खराब ना हो जाए, इनको भी अभी जो है ना, अभी नहीं लेकिन सेट करेंगे। ऊपर से मेरे ये वाले जो रहते हैं ना, ये भी देखिए कुछ है, मतलब इतना कोई गंद नहीं है, ज्यादातर गंद जो था वो मैंने उस दिन समेट दिया हुआ था सारा। तो ना ये मैं सोच रही हूँ कि ये अब शायद मैं कल कर लूँ। हाँ मेरा ख्याल है मैं कल ही कर लूंगी। तो एक और इस कमरे में ना एक और भी चीज करनी है। ये जो दीवारें थी ना यार, ये दीवारें ना बिल्कुल ठीक थी, ये वाली दीवार भी ना यहाँ से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये एसी के जो पानी है ना, ये पाइप का ये जो यहाँ से जाता है, इसकी वजह से ना पता नहीं क्या, और मौसम भी कुछ इस तरह का था मानसून का, कि ये सारी दीवार जो है वो खराब हो गई है। अब इस दीवार का ये है कि इसके ऊपर फिर से अगर दोबारा पेंट कराएंगे ना, तो ये फिर से जो है ना इसने खराब हो जाना है, क्योंकि अब इसमें वो चीज़ एक जो सिल टाइप चीज़ होती है ना, वो इसमें आ गई है। एक जुगाड़ कर सकते हैं कि ये जो सोफा पड़ा है ना, इसको अगर हम इधर रख दें, क्योंकि ये गंदा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ तो ये है कि इसके ऊपर पूरा वो कराया जाए, वॉलपेपर लगवाया जाए, तो फिर ये ठीक होगा। अदरवाइज जो है वो मैं ये सोच रही थी टेम्परेरी इसको थोड़ा कवर करने के लिए ये सोफा जो है वो मैं शायद ये यहाँ पे रखवा दूँ, ताकि ये कवर हो। ये बड़ा गंदा लगता है यार मुझे, ये मतलब कमरे का ये जो पोर्शन है ना, ये इसकी वजह से मुझे बड़ा, ये जैसा पेंट उतरे हुए होते हैं ना, मुझे बड़े गंदे लगते हैं। आए ना ऊपर आए ना, मैं आपके बगैर आपको पता है 1 सेकंड नहीं मेरा गुजरता। नहीं ये वाला हुलिया जो है, ये वाली जो बातें हैं कैमरा खुलते ही आ जाती हैं, जब कैमरा बंद होता है ये चीजें गायब हो जाती हैं। अच्छा वादा ईमानदारी से, अभी ऊपर से मैं क्या बोलता हूँ आया हूँ। Where are you now? गाना मैं आपको लेने आया हूँ। ये देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। ये इसके अंदर क्या है? ये देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। ये आपके मेरी बंद है, जितने मर्जी ले लें। मैं पहली बात गोल्ड डिगर नहीं हूँ। गोल्ड डिगर नहीं है आप, जो मेरा वो तेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक मिनट, मेरी नजर इस जार में पड़ गई है। इस जार में वैसे क्या है? इस जार के अंदर ना अस्तगफिरुल्लाह उल्ली लगी यार,
उल्ली लगा हुआ ड्राई फ्रूट। तो ये सर्दियों क्या है, गर्मियां खत्म होने वाली हैं अब। तो इसको फेंका क्यों नहीं है? मैं भी को कभी नजर नहीं पड़ी इस पे। मेरी बीवी को मैं ऐश यार करावां, फजूल है। मेरी बीवी को मैं ऐश करावां, ये मैंने नहीं पकड़ने। वे लुक लुक रोना पै गया। ये मैंने नहीं उठाने। और कितने यार ये चाहिए? गिरते जा रहे हैं। और कितने चाहिए? आप हुक्म करें। और तो कितने? मेरे हाथ में पकड़ाए ना। ये ले। सारी दे दे और वो नीचे से उठा ले। नीचे से बिठा के दूं? ओवर एक्टिंग। ये ले। लगता है बच्चों ने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है पैसे चुगने की। बेटा बड्डे के लिए ना, शादी में जा रही यही तो करते थे। ऐ, 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 मैं मर गई, ऐ, मैं मर जावा। ये ले मेरी जान, आपके लिए ये क्या है, ये सब कुछ कुर्बान, दिलो जान कुर्बान। तो ये पैसा क्या चीज है? ये ले, दिल तुझे दे दिया है हमने। ये ना मेरी बात सुने, ये हमसायों ने कहना है कि ना, हमसायों ने कहना है ये कहाँ, यहाँ कौन रहता है यहाँ पे। ये भी ले लें, ये भी ले लें और ये जैसे ही कैमरा बंद होगा बोलेंगे मेरे ये मेरा कार्ड ले लें, ये दूसरा कार्ड भी आप ले लें, ये भी ले लें आप। चिल्लर नहीं ये लेते। 1000 रुपए नोट है। सब दे दिया मैंने अपनी बेगम को। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको? ये मासूम सा चेहरा देख के मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। तो अभी भी बड़ी मासूम है मेरी बेगम, कुछ नहीं कहती मुझे। ये बेगम उठा के किचन में संभालने जाती। मैंने कहा बेगम मुझे देना, जब आपने मुझे खरीदा हुआ है तो आप क्यों काम करती हैं? नहीं ये बताया ना कि ये क्या कहते हैं, मैं तुम्हें कितने में खरीदा हुआ है, ये जरा बताना। कितने में खरीदा है आपने मुझे? चले वो फ्रिज में रखना है वो। ये उठाते हैं और ये हम अपने फ्रिज में, तो जगह ही नहीं है बेगम। जगह बनाए ना। जगह बन गई। अच्छा वो क्या क्या बोलते होते हैं कि तुम्हें मैंने कितने में खरीदा है? 10,000 रुपए में, पूरे 10,000 रुपए में खरीदा। ये आपको भी पता है खरीदा या नहीं खरीदा? शर्म नहीं आती बता दूं? ये आपको ही बताते हुए शर्म आएगी कि 10,000 आपने ही कहा था। हाँ जी, कोई बात होती है कि काम करना, ये काम करो, मेरा ये काम करो, तो कहते तुम्हें मैंने 10,000 में ही खरीदा। 10,000 अगले ने मुझे हक मैट दिया था। मेरी बात शर्म नहीं आई? मैंने नहीं दिया था, आपने जितना। 10,000 में बंदा एक दफा बाहर जाए, 10,000 में 2 सूट आते हैं। 2 सूटों की बराबर कीमत थी मेरी। 2 सूट भी नहीं आते अब तो वो किसकी गलती है? मैं बताता हूँ। शादी हुई ना, तो मुझे मौलवी साहब ने कहा कि हक मैट जो होता है ना, वो जितना जल्दी दे देना उतना अच्छा होता है। मैंने इसे पूछा अच्छा वो हक मैट कितना था? कहती है मुझे याद नहीं है। तो निकाहनामे पे देखा तो 10,000 था। मैंने कहा फड़ तू 10,000। तो भाई इसमें किसकी गलती है? किसने लिखवाया था? नहीं वैसे मैंने लिखवाया, मैंने तो नहीं था लिखवाया। तो आपने ही लिखवाया। मुझे लगता है 10 लाख लिखना चाहे हो रहा था। 10,000 ही था। 10,000 मैंने इसकी कीमत पूरी दे के इसको मैंने खरीद लिया था। वसूली पूरी हो गई थी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि वो 10,000 की रकम किसने लिखवाई थी, लेकिन जिसने भी ये दुश्मनी निकलवाई है ना, आखिरत में भरूंगी उसमें पैसे। 10 लाख माइनस 10,000 कितना हुआ? 9 लाख। वो लेवल का होता है ना, वो चीज देख के उसका दाम लगता है। तो आपका दाम ही इतना था। पता किसी ने मेरी बात ही धमकी, मतलब यार 50,000 चलो मिनिमम 50,000 भी होता है। 10,000 10,000 में एक सूट भी नहीं आता, ये पकड़ ले, पास पता लग मैंने गया। नहीं लेना यार, जबरदस्ती दे दिया। चलो जी अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो और जो मैंने कारपेट बोला है वो अंदर लेके आना, वो तो अभी तक आया नहीं। भी ले आते हैं, तय करके लाना है वैसे ही। तय करके। और कुछ भी नहीं। ये किधर रखे? ये इधर। और भी अभी एक और चीज, ये आप बेगम भाई भूल आई थी। इनको तो मैं अपने सर का ताज बना के रखूंगा। अंदर चलते हैं, ठंडे कमरे में बेगम को लेके जाते हैं। दरवाजा खोले मेरे लिए। बेगम आए, लेटे 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 यार लेटे लेटे। अब हम बेगम को दबाएंगे, ठीक है बेगम? ठीक है। और नहीं बस और क्या चाहिए आपको? और पानी। पानी पानी पिए आराम आराम से बेगम, आराम आराम से। थोड़ा और पी लें। नहीं बस चले, इसको हम बंद कर देते हैं। और क्या हुक्म है? क्या करूं मैं? नाच के दिखाएं, गाना भी गाए साथ साथ। कौन से वाला? कोई भी गाना गाए ना। सही गाना गाए। तुम्हें दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम। और मुर्गा बन के दिखाएं। मैं मर रहा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला। अच्छा तो यार आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यही इतना लंबा हो गया है। खाना वगैरह हम ऑलरेडी खा चुके थे। रात हो गई है, रात को कोई ऐसा इतनी कोई भूख लगी नहीं हुई, भूख नहीं ना लगी हुई। इन्होंने भी खाना तकरीबन 6:30 बजे खाया था। मैंने उससे तकरीबन आधा घंटा पहले खाना खाया था, तो भूख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगी और मुझे नहीं लगता हम अभी कुछ खाएंगे। कल मैं तुम लोगों को बहुत 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 मजे की चीज दिखाने वाली हूँ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो। बाय बाय। ये एक्टर है भाई, प्योर एक्टर।